अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU in SCA। तो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर नंबर 7 की, जिसको हमने लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के बारे में स्टडी किया था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर किसे कहते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। फिर फर्स्ट वीडियो हमने ये भी डिस्कस किया कि इनइक्वालिटीज क्या है, फिर हमने उसके अंदर ये भी डिस्कस किया कि रेडिकल इक्वेशंस क्या हैं, और साथ ही साथ हमने इनइक्वालिटीज के डिटेल के बारे में पढ़ा कि उनके अंदर क्या चीजें डिफरेंस हैं। अब यहाँ पर और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी अटेम्प्ट किया था कि हम किस तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं और उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। आज वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर 8 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो अभी फिलहाल टाइम बहुत ज्यादा लगता है सामने लिखने में, तो इस वजह से मैंने पहले से लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्या कहता है, अवेश थॉट अ नंबर। एक बंदा है वो अवेश है, अवेश नाम का बंदा है, वो कहता है मैंने एक नंबर सोचा। अवेश ने एक नंबर सोचा, मैं बार बार बता रहा हूं, अवेश ने एक नंबर सोचा। अब वो नंबर क्या था, मैं कोई अवेश के दिमाग में बैठा तो नहीं हूं, तो अवेश ने जो नंबर सोचा है, तो मैं यहां पर गिवन लिख रहा हूं कि जो अवेश ने नंबर सोचा, तो अवेश थॉट अ नंबर, जो अवेश ने नंबर सोचा हुआ है, मैंने कहा वो x है। अवेश थॉट अ नंबर, तो अवेश ने जो नंबर सोचा था वो क्या है, x है। अब देखें बेटा, अवेश ने जो नंबर सोचा था वो क्या है बेटा, वो x है। बार बार बता रहा हूं, अब सुने आगे। वो आपको कहता है अवेश के नंबर को ढूंढने के लिए मेरे तरीके को चलाएं। कहता है जो नंबर मैंने सोचा उसके साथ 3 को ऐड करे। दैट मींस के अवेश से जो नंबर सोचा हुआ है, एडेड 3, उसके साथ एडेड 3 ऑफ अ नंबर के साथ क्या करें, ऐड करें। किसको ऐड करूं, 3 को, तो x प्लस 3। फिर कहता है देन ही डबल द सम। वो ये कहता है नंबर को ढूंढने के लिए तुम क्या करो, उस नंबर को डबल कर दो। दैट मींस के जो सम आपने निकाला है उसको क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है बेटा, क्या करना है बेटा, तो 2x प्लस 3। इसके बाद ही गॉट 40, तो कहता है इस ये जो बराबर है, गॉट इक्वल है, तो ये जो डबल सम डबल किया हुआ है ये बराबर है किसके, 40 के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दोबारा सुने, अवेश ने नंबर सोचा, अवेश ने x सोचा। अब ये x उसके दिमाग में मैं बैठा हूं, मुझे तो नहीं पता। मैंने उसको बोला जो तुमने सोचा है उसकी कंडीशन दो कि मैं तुम्हारे लिए नंबर को फाइंड करूं। तो उससे बोला ठीक है, आप ऐसा करो, ऐड करो इस नंबर के साथ 3। तो मैंने ऐड किया 3। फिर कहते हैं जो तुमने ऐड किया हुआ है उसको मल्टीप्लाई बाय 2, डबल कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब क्या कहता है कि जो तुमने डबल किया हुआ है वो 40 के बराबर है, इसमें से नंबर को निकाल लो। तो हम क्या कहेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है कि भाई जो डबल द सम है x 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 गॉट 40, उससे 40 आएगा। ये इक्वेशन है और आप इससे पहले क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो 2 को x के साथ करें 2x, 2 को 3 के साथ करें प्लस 3 2 6, 40 जगह पर 40, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट। तो 2x इज इक्वल टू 40, जब 6 प्लस होगा यहां पर आएगा क्या हो जाएगा, -6। सो 2x इज इक्वल टू 34। अब x अकेला नहीं है क्योंकि इसके साथ 2 भी है, तो 2 क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 2 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 17। तो वो जो x उसने सोचा था वो क्या था बेटा, 17 था। मेरी बात समझ में आ गई। तो जो उसने x सोचा था उसके जहन में जो नंबर था वो क्या था, 17 था। आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। तो हम यू लिख सकते हैं कि अवेश, जो अवेश थॉट अ नंबर, अवेश से जो नंबर सोचा था, अ नंबर इज
17, वो 17 था। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4, देयर डिफरेंस इज -6, व्हाट आर द नंबर? वो दो नंबर। अब यहां पर आप एक मालूम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपको कहता हूं दो नंबर सोचो, आपके जहन में मैं नहीं हूं, तो मैंने कहा कि नंबर को सोचो, तो आपने कहा हां सोच लिया। अब मुझे तो नहीं पता कि आपने कौन सा नंबर सोचा, इस वजह से मैं कहूंगा कि द फर्स्ट नंबर इज x and the second number is y। अब तुमने जो दो नंबर सोचे हैं वो पहला वाला x कर दिया मैंने, दूसरा वाला y कर दिया। अब आपसे कहता हूं कंडीशन दो। मैं डायरेक्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकता जब तक आप कंडीशन नहीं देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कंडीशन दो। आपने मुझे कंडीशन दी कि अगर उन दो नंबरों को मैं प्लस करता हूं तो -4 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन कि अगर मैं उनको क्या करता हूं, सम द नंबर, सम ऑफ दीज टू नंबर, अगर मैं उनको क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ टू नंबर्स, तो x प्लस वाई इज -4, वो -4 के बराबर आएगा। गुड। दूसरी कंडीशन एंड देयर डिफरेंस। सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है? सेकंड कंडीशन ये देता है कि अगर डिफरेंस लेता हूं, डिफरेंस का मतलब माइनस लेता हूं ऑफ दीज टू नंबर्स, इन्हीं दो नंबर्स का क्या ले रहा हूं, अब मैं डिफरेंस ले रहा हूं। डिफरेंस का मतलब कि मैं माइनस लेता हूं, x माइनस वाई इज 6, वो 6 के बराबर है। इनमें से ये दो नंबर फाइंड करो। गुड, मैंने कंडीशन ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जरा गौर से देखे, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, एड बोथ इक्वेशंस, एड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये तो कट जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, फिनिश। 1 और 1 से क्या आ जाएगा, 2x, 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है बेटा? अच्छा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। 2 को खत्म करने के लिए, x अकेला छोड़ने के लिए 2 को डिवाइड किया, कट गया, x की कीमत 1, 8 की कीमत तो निकल आई। अब आपने क्या करना है, आपने पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, आपकी मर्जी। अब x की कीमत मैंने निकाल दी, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इस x की कीमत को या 1 में या 2 में। फॉर एग्जाम्पल इन इक्वेशन नंबर 1 आप 2 भी ले सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, x की कीमत क्या है बेटा, 1, तो यहां पर क्या आएगी 1, x की कीमत 1, और 1 क्या होगा बेटा, वहां पर शिफ्ट होगा। जब वहां पर शिफ्ट होगा तो यह आएगा -4, 1 वहां पर जाएगा -1, सो y की कीमत -5। सो x की कीमत भी निकल आई और y की कीमत भी निकल आई। ठीक है बेटा? आई होप कि आपको समझ आ रही है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, क्या कहता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 81, फाइंड द नंबर्स। 3 नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव उर्दू में का मतलब क्या है, एक के बाद दूजा, मतलब के 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। फॉर एग्जाम्पल 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। फॉर एग्जाम्पल 75, 75 के बाद 76, 76 के बाद 77। अब यहां पर एक और बात बोल रहा है, कंसेक्यूटिव के साथ एक और वर्ड भी ऐड कर रहा है, ऑड इंटीजर्स। ऑड का मतलब जस्ट ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा। अगर 1 तो 2 नहीं,
3, 4 नहीं 5, तो 1 3 5। एक के बाद दूसरा नंबर लेकिन ऑड नंबर। ऑड उर्दू में क्या कहते हैं? ताक नंबर, इंग्लिश में जिनका पेयर ना हो। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल 75, तो 76 नहीं 77, 78 नहीं 79। फॉर एग्जाम्पल 15, 16 नहीं 17, 18 नहीं 19, 15, 17, 19। मेरी बात समझ में आ रही है? सो अगर मैं आपको यूं कहता हूं कि द फर्स्ट नंबर इज x, मैं आपको यह कह रहा हूं फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे ना कि सर एक के बाद दूसरा नंबर है तो x प्लस 1। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो बेटा 2 आएगा, ये इवन हो जाएगा, ये चीज गलत आएगी। दैट मीन्स कि अगर पहले नंबर को आप ऑड कंसिडर कर रहे हो तो ऑड के साथ आप हमेशा इवन डालेंगे ताकि वो आगे के नंबर का ऑड आए। इसी तरह थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है? द थर्ड नंबर इज x प्लस 3। नो, बिकॉज अगर ये ऑड है, ऑड के साथ ऑड इवन बनाएगा, इस वजह से ऑड के साथ क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए, तो 2 के बाद 4। ठीक है बेटा? अब वो क्या कहता है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, 3 नंबर आ गए, ऑड इंटीजर्स भी हैं, कंसेक्यूटिव भी हैं, कहते हैं इनको प्लस कर दो। क्या कर दो? इनको प्लस कर दो। तो तीनों को क्या करो? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, कहता है कि तीनों को क्या कर दो? प्लस। इज 81। आप यहां पर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में बोला जब आप 3 नंबर ले लो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड किया, इसका मतलब इक्वल टू 81, वो 81 के बराबर है। अब यहां पर देखिए बेटा, एक x ये है, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए? 3। तो 3x, 2 और 4 को प्लस करो, 6 इज इक्वल टू 81। अब क्या करेंगे? 6 को वहां पर शिफ्ट करेंगे, सो 3x इज इक्वल टू 81 माइनस 6। 3x इज इक्वल टू 81 में से 6 जाएगा, क्या आएगा? 75 डिवाइड बाय 3 बिकॉज x को अकेला छोड़ना है, 3 क्या हो जाएगा? कट 25। सो x की कीमत क्या आ रही है? 25। क्या ये पहला वाला नंबर ऑड है? सो first number is equal to x and x is equals to 25. The second number is x plus 2. So 25 plus 2 is equals to 27. That means के second number क्या आएगा? Second number 27. फिर थर्ड नंबर क्या था? x प्लस 4, तो 25 प्लस 4, तो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? 29। तो क्या 25 के बाद ऑड नंबर 27 आता है? 27 के बाद 29 आता है? सो 3 नंबर क्या हो गए? फाइंड हो गए। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अमेन, एक बंदा है, सॉरी देखिए गिवन मैं लिखता हूं, अमेन, जरा गौर से सुनना। अमेन एक मैन है, एक आदमी है, वो 41 साल का है, किससे? उससे बेटे, और जबकि बेटा जो है वो 9 साल का है। पहली बात, ठीक है? और रिक्वायर्ड क्या दे रहा है? मुझसे मांग क्या रहा है? कहता है कि फाइंड करो एक्चुअल वैल्यू। अगर मैं हाउ मेनी ईयर्स कितने साल का होगा अगर फादर 3 टाइम्स क्या हो जाए? ओल्ड हो जाए,
किससे? एज द सन, अपने बेटे से। जरा बात तो समझ आ रही है। मैं यहां पर एयर को x कंसिडर करूंगा। लेट्स कंसिडर एयर इज इक्वल्स टू x। सो लिख सकता हूं फादर इज 41 प्लस x, और सन को लिख सकता हूं सन इज 9 प्लस x। ये तो मैंने गिवन से निकाल लिया। फिर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल का? कहते हैं बाप कितने साल का हो जाए अगर बाप की उम्र 3 टाइम ज्यादा बूढ़ी हो अपने बेटे से। 3 गुना ज्यादा बूढ़ा हो बाप अपने बेटे से, तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करे किसकी? सन की। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर बाप 3 गुना ज्यादा बूढ़ा है अपने बेटे से, तो बेटा 3 गुना ज्यादा जवान है अपने बेटे से। दैट मीन्स जो फादर है 41 प्लस x इज इक्वल टू 3 गुना जवान है बेटा अपने बाप से। 3 गुना, द 3 टाइम्स ओल्डर देन फादर। ठीक है, फादर 3 टाइम्स ओल्डर देन सन, तो सन is a 3 times younger than father, तो the 3 times younger than father। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 41 प्लस x 27 प्लस 3 इसके साथ 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिंपल नंबर है, 3 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 41 जगह पर प्लस x जगह पर माइनस 3x इज इक्वल टू 27 जगह पर। सो यहां से आ जाएगा 41 माइनस 2x इज इक्वल टू 27। ठीक है बेटा, ये 41 वहां पर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा? माइनस 2x, यहां पे माइनस 2x, जब वहां पर जाएगा तो 27 जगह पर 41 वहां पर शिफ्ट हो गया माइनस 41। सो माइनस 2x इज इक्वल टू, हाँ जी, 41 में से 27 को निकालें तो 11 में से 7 जाएगा, क्या आएगा? 14। कौन सा 14? माइनस 14। ठीक है बेटा, ये हो गया। x के साथ 2 है तो 2 डिवाइड यहां पर भी, 2 डिवाइड यहां पर भी, ये दोनों कट जाएंगे, यहां से आ जाएगा 7। x की कीमत क्या है बेटा? 7। अब ये x क्या करोगे? फादर में पुट करो, फादर इज इक्वल टू 41 प्लस 7, सो क्या आ जाएगा? 48। तो फादर की जो एक्चुअल जो उसकी एज है वो कितनी है? 48। जो सन है, सन 9 प्लस 7 कितना है बेटा? 16। तो 16 साल का बेटा है, 48 साल का बाप है। 16 साल 16 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज? 3, तो ये क्या आ जाएगा? फादर की कीमत। ठीक है बेटा, तो ये सन की एज हो गई और ये फादर की एज हो गई। ये दोनों बेटा, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट करें, आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी क्या कर लें? अटेम्प्ट कर लें। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। द 10th digit of a certain 2-digit number exceed the unit of digit by 4 and is 1 less than twice of 1 digit. Finds the 2-digit number. देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, थोड़ा सा तवज्जो दे। वो कहते हैं 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 2 डिजिट तो आप जानते हैं ना, 3 4 4 3 6 5, ये 2 डिजिट्स नंबर है। तो वो कहता है कि एक इसमें टेंस है और दूसरा इसमें क्या है? द यूनिट है। तो खामखा द 10th डिजिट नंबर सर्टन द 2 डिजिट नंबर एक्सीड द यूनिट। तो एक इसमें जो डिजिट है बेटा, वो डिजिट क्या है? यूनिट है। डिजिट कौन सा है? यूनिट है। तो यूनिट कौन सा वाला है?
यूनिट इज x, मैंने यूनिट वाले को क्या ले लिया x, और जो दूसरा डिजिट है तो डिजिट ऑफ क्या चीज, द डिजिट ऑफ व्हाट, एक यूनिट है, दूसरा क्या होगा टेंस, सो द डिजिट ऑफ टेंस इज इक्वल टू y। तो जो डिजिट ऑफ यूनिट है वो x है, तो जो डिजिट्स ऑफ टेंस है वो मैंने उसको y कह दिया। अब देखो वो क्या कहता है कि द नंबर एक्सीड द यूनिट डिजिट बाय 4। अगर यूनिट डिजिट को एक्सीड कर दो 4 के साथ तो टेंस वाला डिजिट बनेगा। देखो कैसे कहता है, द टेंस डिजिट नंबर will be exceed of unit digit by 4। that means इस कंडीशन के मुताबिक इसको हम पहले कहेंगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है बेटा, फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल्स टू, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो टेंस डिजिट होगा वो बराबर होगा एक्सीड द डिजिट ऑफ 4। दैट मींस कि जो y होगा ये बराबर होगा किसके, x प्लस 4 के। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरा सेकंड कंडीशन क्या है, वो क्या कहता है, वन इज लेस देन ट्वाइस द वन डिजिट। अगर मैं ट्वाइस कर दूं पहले डिजिट को, मतलब दोबारा लिखिए, लेस देन वन ट्वाइस ऑफ वन डिजिट। तो मतलब इसके कहने का क्या है कि आपके पास जो वन डिजिट है मींस x है, उसको क्या कर दो, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो द ट्वाइस ऑफ वन डिजिट इज इक्वल्स टू y प्लस 1, द लेस देन वन, लेस देन असल में इसका लेस देन, तो वो प्लस 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशंस आ गई। तो अब आप इन दो इक्वेशंस को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, और यहां से 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। अब ये सारा आगे पीछे है और हम आगे पीछे इसको यूज नहीं कर सकते, इसको प्रिपेयर करो, एक साइड पर नंबर छोड़ो। तो हम किस तरह इसको हम कैसे यूज करते हैं, जरा इसको देखो। मैं इसको लिख सकता हूं इस वाले को कि हमारे पास यहां पर क्या है बेटा, x यहां पर शिफ्ट होगा, सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। मैंने x को वहां पर शिफ्ट कर दिया, फिर यहां पर क्या किया, 2x y यहां पर शिफ्ट हुआ, माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दो, ऐड बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से ये कट जाएगा, तो 2x में से एक x जाएगा, x आएगा, और 4 और 1 से क्या आएगा, 5। सो x की कीमत क्या निकल आई, 5। अब आप इसको क्या करो, पुट करो एक इक्वेशन, जो आपकी मर्जी, 1 में कर, इन दोनों में करते हो, इन दोनों में करते हो, यहां से लेते हो, जो कुछ करते हो, मैं 1 में पुट करूं, y इज इक्वल टू x प्लस 4, x की कीमत पुट कर दो, सो y इज इक्वल टू 5 प्लस 4, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो वो जो 2 डिजिट नंबर था, कितना था बेटा, 2 डिजिट नंबर, अगर आपको याद हो द 2 डिजिट नंबर, तो द 2 डिजिट नंबर यूनिट के लिए x यूज होगा और टेंस के लिए y यूज होगा। तो y की कीमत 9 और x की कीमत 5, तो वो जो 2 डिजिट नंबर थे वो 95 थे। ठीक है बेटा, तो वो कितने थे बेटा, 95 थे।
ठीक हो गया। तो ये दोबारा देख ले एक दफा कि द 10th डिजिट नंबर एक्सीड द यूनिट बाय 4, तो यूनिट को 4 के साथ ज्यादा करो। यूनिट मैंने बताया x है, दूसरी जाने y आ जाएगा। लेस देन 1 का मतलब ऐड करो 10 के साथ 1, क्योंकि वो 1 डिजिट को ट्वाइस कर रहा है, तो यहां पर ऐड कर दो। दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक जाने पर सिंपल नंबर ले आओ, दोनों जाने पर वेरिएबल आ जाएगा, y ऑटोमेटिकली कट जाएगा, दो में से एक जाएगा, एक आएगा, 4 और होगा 5 आएगा। x की कीमत 5 आई, पुट करो किसी भी इक्वेशन में। मैंने ये इक्वेशन उठाई, पुट किया 5, दोनों को जमा किया 9, तो जो 2 डिजिट नंबर था, तो डिजिट आपको पता है पहले यूनिट आता है फिर टेंस आता है, तो मैंने जो यूनिट लिया हुआ है वो x लिया था, और मैंने जो y लिया था, जो टेंस लिया था वो y था, तो वो y ऑफ x। तो दैट मींस के वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करेंगे तो कैसे आएगा, x की कीमत क्या आएगी बेटा आपके पास 5 और 9, तो वो 95। मैंने ऊपर ही बताया, दोबारा बता दिया, ठीक है बेटा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चलो देखते हैं ना। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट इज 10, तो दोबारा से द फर्स्ट डिजिट इज यूनिट इज x and the second digit is tens is equals to y। फर्स्ट को x कह दिया, लेकिन यहां पर जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो 10 को पहले x के साथ करेंगे, तो हम यू लिखेंगे कि द ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू 10y प्लस x। वजह क्या है इस चीज की, द सम ऑफ 2 डिजिट इज 10, तो ये आपकी पहली कंडीशन है। द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन क्या है कि अगर इनको दोनों को जमा कर दिया जाए तो 10 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है बेटा। ये आप ऐसे कहेंगे डिवाइड है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू क्यों आई है, थोड़ा आगे जाके आपको समझ आएगी। अब क्या करना है वो देखो ना, यहां पर इस वजह से मैंने देखा कि इफ द प्लेस ऑफ डिजिट आर चेंज, आप प्लेस ऑफ डिजिट चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपके पास ये है, तो द सेकेंड वैल्यू, अब इन दोनों को क्या करो, चेंज कर दो, तो आप क्या कहोगे, द प्लेस ऑफ डिजिट आर चेंज्ड। तो अगर आप इसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो ये डिक्रीज होगा 18 के, मतलब के 10x प्लस वाई प्लस 18, 10x प्लस वाई प्लस 18 ये आएगा। इन दोनों को इक्वल ले लो, क्या ले लो, इक्वल ले लो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दोनों को ओरिजिनल वैल्यू जो प्लेस वैल्यू इनको बराबर ले लो, तो 10y प्लस x, 10x प्लस y प्लस 18। क्या करना है, x को x के करीब, y को y के करीब, या सारा यहीं पे कर दो, सिर्फ ये वाला नंबर छोड़ दो 18। तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18। ये जो दोनों नंबर थे, ये दोनों नंबर मैंने यहां पर क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए। तो यहां से 10 में से 10y में से 1y जाएगा तो 9y आएगा, और 10x में से 1x जाएगा माइनस 9x आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। इनमें से 9 कॉमन है बेटा, 9 कॉमन, तो y माइनस x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9, 9 कट जाएगा, 9 1 9, 9 2 18। सो ये क्या शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन फिलहाल के लिए मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये शिफ्ट हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2।
तो बेटा ये इसकी क्या आ गई, सेकेंड। तो आप इसको कह दें कि भाई सेकेंड, और फर्स्ट कंडीशन क्या थी बेटा, फर्स्ट कंडीशन वो पहली वाली थी कि इफ द 2 डिजिट इज इक्वल टू 10, ये क्या था बेटा, फर्स्ट डिजिट था। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो 1 एंड 2। तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x x कट जाएगा, एक y दो दूसरा y, तो कितना बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 फिनिश होकर क्या बनेगा 6। y की कीमत क्या गई बेटा, और यू नो दैट जब एक कीमत आती है आप किसी भी इक्वेशन के अंदर आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो। पुट इन इक्वेशन नंबर, फॉर एग्जांपल 1 इसमें कर दो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की कीमत क्या है बेटा 6 इज इक्वल टू 6, y की कीमत क्या निकली 6 निकली। ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे, सॉरी ये 10 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस 10, 6 वहां पे जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो x की कीमत क्या आएगी 4, तो y की कीमत क्या आ गई 6 एंड x की कीमत क्या आ गई बेटा 4। तो यहां पर x और y की कीमत आपके इसमें पुट करेंगे या इसमें पुट करें तो वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दैट मीन्स के आपके पास, दोबारा से मैं वही बात बताऊंगा कि अगर आप इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं कि भाई यूनिट और टन की वैल्यू क्या निकली, वो कौन सी वैल्यूज थी, तो आप यूनिट के लिए x लिखेंगे और टेंस के लिए आप y लिखेंगे। तो जो आपके पास x था, x की कीमत 4 निकली और y की कीमत क्या निकली 6, तो इसका मतलब कि इसका जो डिजिट वैल्यू थी वो क्या थी 64। ठीक है बेटा, तो इसकी जो डिजिट वैल्यू थी वो क्या थी बेटा 64। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी अटेम्प्ट करते हैं कि ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाए। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन है, इफ ब्रेथ ऑफ द रूम is 1/4 of its length and the perimeter of the room is 20, find the length and width। for example मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास एक width है, एक रेक्टेंगुलर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लेंथ होता है और ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास width है या हमारे पास क्या है बेटा ब्रेथ है। ठीक है, विथ या विथ जो भी आप कहते हैं, तो ब्रेथ या विथ लेंथ, और यहां पर लेंथ है तो ये हमारे पास लेंथ और ये हमारे पास विथ हो गया। अब वो ये कहता है कि द ब्रेथ जो होगा वो 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, दैट मींस के 4 ऑफ x इट्स विथ। अगर 1/4 इज लेंथ ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ इज इक्वल टू, मैं ब्रेथ कर दूं तो ये यूं होगा, द 1/4 ऑफ द ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ, सो मल्टीप्लाई 4, सो 4x इज इक्वल टू विथ या ब्रेथ। दैट मींस के ये 4 लेंथ ऑफ द विथ आएगा, मतलब कि ये 4 गुना ज्यादा बड़ा है लेंथ बनिस्बत विथ के, या लेंथ 4 गुना कम है इस लेंथ के। तो मैं यहीं पर आपको यही बात बोलूंगा कि गिवन जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि द ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू x एंड द लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 4x एंड द पैरामीटर ऑफ रूम इज इक्वल टू 20 मीटर। ये 3 चीजें गिवन है, क्या करना है, लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है। तो पैरामीटर का फार्मूला जानना लाजमी है, तो वो क्या है, द पैरामीटर ऑफ रूम इज इक्वल्स टू क्या चीज बेटा 2 × लेंथ प्लस विड्थ। सो द पैरामीटर ऑफ रूम कितना है बेटा
20, सो 2, लेंथ कितना है 4x, विड्थ कितना है x, तो ये आ जाएगा 20, 2 से आ जाएगा 5x, ठीक है बेटा। यहां से डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 2 खत्म हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 10, सो 10 इज इक्वल टू 5x, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, यहां से आ जाएगा 2, सो x इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि हमारे पास जो विड्थ थी, तो विड्थ कितनी है बेटा x इज इक्वल टू 2, जबकि लेंथ देखी जाए तो लेंथ इज इक्वल टू x 4 मल्टीप्लाई बाय x, सो x की कीमत 2 है, तो 2 4 8। अब यहां पर देखिए मीटर में था, तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो लेंथ और विड्थ दोनों क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आई होगी, वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर आप समझे होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, नई वीडियो के साथ रेडिकल इक्वेशन के साथ हाजिर होऊंगा, जो कि एक्सरसाइज 7.2 है। खुश रहें, कंसेप्ट सीखें, देखते रहें EDU। अल्लाह हाफिज।